नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को इस अंग्रेजी नववर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं हमारी ओर से लिविंग हैप्पीली की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सारे दर्शक इस विश्व के सभी प्राणी अच्छे स्वास्थ्य, वैभव, ऐश्वर्य एवं उन्नति, प्रगति, प्रसिद्धि एवं समृद्धि के वो मालिक बने और इसके साथ साथ आप सबों के जीवन पथ पर गतिमान सदैव रहें। इस नववर्ष आप सबके जीवन को सदैव खुशियों से जगमग कर दे। इसके साथ ही हम आप सभी को ढेर सारी मनोकामनाएं, बेशक मित्रों जायज मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हो, ऐसा ही हम आशा करते हैं। तो हम आज आपको एक कविता जो हमारे मित्र ने अपने द्वारा ही लिख के भेजा है, इसका पाठ करके पहले मैं सुनाऊंगा और फिर इसी वीडियो में मैं आपको रिजोल्यूशन दूंगा, गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट के रूप में कि आपको इस वर्ष क्या रिजोल्यूशन लेना है, अपने आप में क्या बदलाव लाना है ताकि आप अपने जीवन में एक बदले हुए रूप को पा सकें। यानी कि 2022 में आपको खुद के, यानी कि मैं नरेंद्र कुमार हूं तो नरेंद्र कुमार वर्जन 2.0 आने वाला है और यह मैं गारंटी देता हूं आपका अपग्रेडेड वर्जन यह आएगा, बशर्ते हमारे बताए हुए वह पांचों पॉइंट आप आचरण में लाने का प्रयास करें। तो मैं शुरू करता हूं इस वीडियो का एक कविता के द्वारा। 2022 साल का आज पहला दिन है, शनिवार से शुरू होने वाला ये साल आने वाला है। हो शनिवार जैसा ही यह चिंता रहित हो, चारों ओर खुशी, नौ वर्ष में नया कुछ ऐसा हो, न करी हो कल्पना यह ऐसा हो, विशिष्ट कुछ हो या न हो, कुछ भी हो, सामान्य हो जाए सब कुछ ऐसा हो, हर ओर प्रकृति का उद्भव हो, विकृति का काल समापन हो, स्वर्ण युग से संस्कृति जो है सुनी, उस युग का पुनः नियोजन हो, हम साथ रहें, साथ चलें, सथ पथ पर हमारे चरण बढ़ें, मित्रों का साथ हो, परिजन भी रहें आसपास, मिले ऐसे कि मन से मन की दूरी घटे, जो साध्य है वह अर्जित हो, असाध्य का भी विकल्प बने, साधक और साधना के सम्मुख नहीं कोई अन्य अवरोध बने, हो छुदा तो साथ हो मेहनत भी, हौसला हो स्थिति से लड़ने का भी, उस पथ पर शिकस्त कहाँ होगी जिस पथ का प्रशस्त स्वयं ईश्वर करें। मित्रों, आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप हमारे समक्ष रहते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं। इसीलिए मैं सर्वप्रथम तो यह बधाई देता हूं कि आप फिटनेस के प्रति जागरूक हैं और फिटनेस की ओर काम करना चाहते हैं, तभी आपका हमसे नाता है। तो आपको मैं ढेर सारी बधाई देता हूं कि आप उस रूप में आए, आप उस पोस्चर में आए जो आप चाहते हैं, और उसी दिशा में हम यह 5 मंत्र आपको बताने जा रहे हैं एज ए गिफ्ट, जो कि आप अपने इस साल के रिजोल्यूशन में लीजिए। तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं अगर, तो आप एक कदम बढ़ाइए, और आपको कदम बढ़ाने के लिए मैं एडवांस में ही बधाई देता हूं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जंक फूड खाते रहें, पूरे दिन टीवी या मोबाइल या किसी मीडिया पर बैठे रहें और एक तरासा हुआ शरीर, स्कल्पट बॉडी मिल जाए, तो यह तो कदापि नहीं होने वाला है। भले ही आकार में आना एक लंबी समय बर्बाद करने वाली प्रक्रिया आपको प्रारंभिक तौर पर लग सकता है, पर आकार में बने रहने के लिए किए गए प्रयास के कई सकारात्मक प्रभाव आते हैं।
अगर आप अच्छा महसूस करने के लिए, एक बेहतर शरीर पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो आज का यह 1 जनवरी 2020 बड़ा ही शुभ दिवस है। तो आइए हमारे साथ एक एक करके शुरू कीजिए। तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलूं कि जीवन में सदैव प्रेरित रहें, मोटिवेटेड रहें। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हमें अपने आकार में अगर रहना है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है लक्ष्य निर्धारित करना। खुद के अपने गोल को सेटअप कीजिए और सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव एटीट्यूड खुद को रखना है। यदि आप सकारात्मक रहते हैं तो आप उस फिट शरीर को पाने के लिए खुद को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। तो आप हमेशा ऐसा ही सोचें। हमारी सकारात्मक सोच हमें अपनी मानसिकता, जो हमारी माइंडसेट है, इसको फ्रेम करने और हमारा जीवन बदलने में मदद करता है। तो आपको यही बोलता हूं, हमेशा प्रेरित रहें, स्टे मोटिवेटेड। दूसरा जो बड़ा ही अहम है, यह है सही भोजन करें और प्रत्येक भोजन को टुकड़े टुकड़े में बांटें। यानी कि ईट राइट फूड एंड पोर्शन योर ईच मील। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं मित्रों, अगर हम उन्हें पूरा करने की अगर हिम्मत रखते हो, जज्बा रखते हो। मिठाई से दूर रहने की कोशिश करें अगर आप अपने सेहत के प्रति तनिक भी जागरूक हैं तो। चीनी हमारे जो साइज हैं, हमारे जो फिटनेस हैं, उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह वाइट कलर का होते हुए भी वाइट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हमें फल और सब्जियां पर निर्भर होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं मित्रों कि सेब 3 से 4 घंटे तक हमारे शरीर को भरा हुआ महसूस कराता है, क्योंकि उसमें जल होते हैं, 90-95% तक फाइबर होते हैं, और यह हमें और भी ज़्यादा खाने से मना भी करता है। हरी सब्जियां जैसे अगर बीन्स ले लें, ब्रोकली ले लें, यह हमारे पाचन तंत्र को, कहा जाता है ये जो फाइबर वाले फूड हैं, झाड़ू की तरह काम करते हैं मित्रों। यानी कि शरीर की सारी जो विषाक्त पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल, इनको भी बाहर करने में मदद करते हैं और हमारे पाचन तंत्र को साफ और चालू रखते हैं निरंतर। हमारी मांसपेशियों को फिट करने के लिए, कसरत के लिए तैयार रखने के लिए भी यही मदद करते हैं, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन और वो स्वस्थ खाद्य पदार्थ, जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब बड़े ही अच्छे मात्रा में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हम जो भी खाते हैं उसे यह सुनिश्चित करें कि उसे आप विभाजित करते हैं, यानी कि टुकड़े टुकड़े में करें, जो कि हमें एक मेटाबॉलिज्म बेहतर देता है। यानी कि हमारे शरीर को जिस रूप में चाहिए उस रूप में इसे टुकड़े टुकड़े बांट के देता है। पूरे दिन में अक्सर लोग बड़े 3 मील लेते हैं, पर मेरा यह सलाह होगा कि इसके बजाय आप दिन में 6 बार खाएं और छोटे हिस्से निर्धारित करने के लिए योजना बनाने का प्रयास करें। यह आपको, कई बार हम सांस की भी प्रॉब्लम महसूस करते हैं, हफिंग पफिंग करने लग जाते हैं, सांस की कमी हो जाती है, तो उसमें भी यह मदद करेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में भोजन कम होगा, जिससे यह मतलब होता है कि हमें व्यायाम के लिए और अधिक ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बोलूं कि प्रतिदिन हम जो भी खाते हैं उसके कैलोरी और भोजन के सेवन पर नज़र रखें। यानी कि हमें ट्रैक रखना है उन कैलोरी पर और फूड इंटेक जो एवरीडे हम ले रहे हैं। हमें दिन में कितनी कैलोरी खाते हैं इस पर नज़र रखना हमारे शारीरिक व्यायाम की योजना बनाने में भी मददगार होता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉडी बिल्डर के जो बॉडी मास होते हैं इतने बड़े क्यों होते हैं, इतने विशाल काया क्यों हो जाते हैं? वह ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने भोजन की योजना बनाते हैं, प्लांट तरीके से खाते हैं और औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक स्वास्थ्य कैलोरी लेते हैं। सिर्फ कैलोरी ही नहीं लेना, उसका सोर्स स्वास्थ्य है कि नहीं यह भी देखना। दूसरी ओर
वजन करने के लिए और एक पतली काया जो स्किनर फिजिक्स के लिए हमें प्रयास करने में हमारे द्वारा ली गई कैलोरी की तुलना में और अधिक शारीरिक व्यायाम शामिल हम कर रहे हैं या नहीं, यह भी आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है। और चौथा पॉइंट जो कि मेरा द मोस्ट फेवरेट होता है, आप योग करें, योग के सानिध्य में आए, व्यायाम करें नियमित रूप से, यानी कि प्रतिदिन कम से कम 6 दिन सप्ताह में, रोजाना कम से कम 1 घंटा योग के साथ, यानी कि योगासन, प्राणायाम, ध्यान या व्यायाम के साथ आप बिताएं। अगर यह सब आप नहीं कर पा रहे हैं, मालूम नहीं है, तो आप दौड़ें, जॉगिंग के लिए जाएं। खुद को इसके लिए मारने की जरूरत, बहुत ज़्यादा कष्ट देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दैनिक जीवन में किसी प्रकार की मध्यम शारीरिक गतिविधि, सम सॉर्ट ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। और यदि आप अपने गोल में रखते हैं फास्ट वेट लॉस या फैट लॉस रखते हैं, तो उच्च स्तरीय तीव्रता वाली कसरत जो कि हायर लेवल इंटेंसिटी वर्कआउट होते हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए आप तेज गति से, यानी कि ब्रिस्क वॉक ले सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं और उस घंटे के दौरान स्प्रिंट करें, उछलें, पूरे हाथ पैर को कूदें, दौड़ें और आप ध्यान से वॉकिंग करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने कसरत के दौरान गंभीर दर्द में ना चले जाएं। इतना अपने आप को पुश ना करें कि पेन होने लग जाए, क्योंकि फिर आप कल होके नहीं करेंगे। तो यह एक चेतावनी भी है कि जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो आपके मांसपेशियों में दर्द होगा। अगर ये स्वीट पेन है, यानी कि दर्द सहने लायक है, तब तो अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, यह परेशानी वाली भी हो सकती है, इरिटेटिंग हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर बेहतर के लिए एक बदलाव ला रहा है। प्रत्येक कसरत के बाद अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। आप जल का सेवन कीजिए, ग्लूकोज लीजिए या कोई भी तरह का हेल्दी ड्रिंक्स लीजिए। यह आपको स्ट्रेचिंग करने में मदद करेगा। और ये सब में जो अवेलेबल है प्रोटीन की अच्छी मात्रा और खाद्य पदार्थ आप नियमित ले रहे हैं, यह सुनिश्चित करें। व्यायाम का सेशन रिजाइम शुरू करने से पहले, चूंकि प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को बनाए रखने में, उसे पुनर्निर्माण में, रीजनरेशन में मदद करता है। और यही अगर आप फैट ले रहे हैं या जंक फूड ले रहे हैं, तो यह आपके मसल को नहीं बनाएगा, फैट एक्यूमुलेट करेगा। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूं कि नींद बड़ी ही अच्छी मात्रा में लें, यानी कि अच्छी तरह से लें। 6 से 8 घंटा हमें हर मनुष्य को हेल्दी बनाए रखने के लिए चाहिए। अगर आपको अल्टरनेट नहीं लेते तो यह आप लीजिए कि अपने आप को श्योर कीजिए कि आप बेहतर स्लिप, यानी कि साउंड स्लिप लेते हैं। भले ही हम में से अधिकांश दिन या रात 8 घंटे की नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, व्यापार करते हैं, परंतु हमारे शरीर की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए वह नींद ही है। और इस नींद की एक क्रूशियल महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे हेल्दी जीवन के लिए। 6 से 8 घंटे की नींद पूरे दिन हमारे शरीर में, पूरे दिन में अगर लेते हैं तो हमारे शरीर को तरोताजा रखने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर काम से घर आने के बाद कभी लगता है ऐसा थकान महसूस होता है, तो आप एक स्मॉल नैप भी ले सकते हैं। और इसके बाद अगर सुबह में नहीं कर पा रहे तो शाम में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर जब भी आप स्मॉल नैप लेते हैं तो यह जरूर ध्यान दें कि यह हाफ एन आवर से ज़्यादा न हो, क्योंकि ज़्यादा होने से फिर रात में आपको जगना पड़ेगा, नींद बेहतर नहीं आएगी। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपको टिप्स देते हैं, बोनस टिप्स देते हैं, और हम आपको यही प्रेरित कर रहे हैं ये 5 पॉइंट से इस 9 वर्ष की गिफ्ट के द्वारा कि आप एक और लक्ष्य निर्धारित करें और एक नया सपना देखें। जो लोग नए सपने देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और इन सारी चीज़ों को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, हमें अप्लाई भी करना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जानना ही काफ़ी नहीं है, हमें करना पड़ेगा। योग करना पड़ेगा। योग के बारे में सुनने और देखने से लाभ नहीं होगा, योग करने से होगा।
अपनी असफलताओं से हमें अनुभव प्राप्त करना है। आप देख पा रहे होंगे, आप अपने फूड सिस्टम को, लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व करें, देखें, समझें, रियलाइज करें कि ये अगर कुछ बीमारियां आ रही हैं या कुछ परेशानी हो रही है तो किसके वजह से, कुछ चेंज करें, छोटे चेंजेज करें। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 2022 आप सबों के लिए बड़ा ही रोमांचक हो, सफल हो, आप सब अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में कामयाब हो। और मेरी तो यही हार्दिक शुभकामनाएं रहती है, आप हमेशा चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, योग करते रहें और अपने जीवन को महानतम बनाने की दिशा में, आध्यात्मिकता को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं नरेंद्र कुमार की ओर से, फिटनेस कंसल्टेंट की ओर से। हमारे साथ बने रहने के लिए सप्रेम धन्यवाद।